हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 की जो सेकेंड बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 है अनदर पीक बियॉन्ड द पॉइंट। तो ऑलरेडी आई थिंक कि पार्ट 1 में आप लोग पीक बियॉन्ड द पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा था, और जिसमें कि आप लोगों ने देखा था नंबर्स को किस तरीके से हम लगभग अप्रॉक्सीमेटली में रखते हैं और किस तरीके से उनकी वैल्यू को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग जो देखेंगे वो है फ्रैक्शन और डेसिमल की बात आ गई है। तो किस तरीके से हम फ्रैक्शन से डेसिमल या डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यही आप लोगों को इस चैप्टर में सारा समझाया गया है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है। यदि आप लोगों को किस तरीके से फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर सिर्फ आप लोगों को ये पता है तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी हम लोग इस पे कुछ क्लासेस जो है वो हम लोगों ने किया है, मैंने बनाया है कुछ क्लास, आई थिंक फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। यदि आप लोग चाहिए तो वहाँ से भी थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। बट यहाँ पे हम लोग जो सिलेबस है क्लास 7 का उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो फटाफट हम लोग देखेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि इस चैप्टर में कुछ बहुत ज़्यादा खास है नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अ क्विक रिकैप ऑफ डेसिमल्स। तो आप लोगों को ऑलरेडी जब मैं फ्रैक्शन बताई थी उस समय यही बताई थी कि आप लोग मान लीजिए कि ये एक होल होता है, मान लीजिए ये कुछ भी है, क्या है, ये कंप्लीट है, मान लेते हैं एक बॉल ही है, तो ये कंप्लीट बॉल है। लेकिन अगर हम इसको कट कर देते हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है फ्रैक्शन को, आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, उसे आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 2 पार्ट करते हैं या मान लेते हैं इक्वली इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं इसका ये वाला जो पार्ट है, ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1/4, 1/4। इसका मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, 1 मिनट, ये थोड़ा सा इसको मैं पतला करती हूँ। 1/4 का मीनिंग ये होता है कि हमने टोटल पार्ट कितने किए थे, टोटल पार्ट हमने 1 2 3 एंड 4, टोटल हमने 4 पार्ट किए। तो डिनोमिनेटर में हम कितने पार्ट कर रहे हैं किसी होल का उसको लिखते हैं, और उसका कितना पार्ट हम ले रहे हैं, हम कितना ले रहे हैं उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो हम ले कितना रहे हैं, 1, और टोटल पार्ट्स किए थे हमने 4। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया। ऐसे ही आप लोग जब 2 पार्ट को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2/4, ओके। देन इसको यदि आप लोग सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 1/2 हो गया। तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि हाफ इसका कर दिए हम, ओके। इसको लेंगे 3/4 हो जाएगा, ये कंप्लीट 4/4 होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। इतना आप लोगों को यदि फ्रैक्शन में समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और सिर्फ इतने ही समझने की हमें ज़रूरत भी है, ओके। यहाँ से अब आप लोग ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1/10, ओके। 1/10 जो है इसको हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट, फ्रैक्शन में तो है, डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अगर मीनिंग क्या कहता है ये जस्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो 1/10 का मीनिंग ये है कि सपोज एक कोई थिंग है, उसके हमने कितने पार्ट्स किए, 10 पार्ट्स किए, ये हो गया, ओके ओके ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसा हमने क्या किया, 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। जब 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया तो इसका यदि हम सिर्फ 1 पार्ट लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1 पार्ट हम लोग इसका ले रहे हैं, ये 1 पार्ट क्या कहलाएगा, तो टोटल कितने थे, 10 पार्ट से लिया कितने हमने, 1 पार्ट, 1/10, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, मीन्स किसी होल का, किसी एक कंप्लीट थिंग का हमने 10 पार्ट्स करके और उसका 1 पार्ट लिया है। मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये किसी होल का
1/10 पार्ट है। ओके, जब इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो आप लोग डेसिमल की यदि स्टोरी देखेंगे तो यहाँ डेसिमल मान लेते हैं, ये पॉइंट डेसिमल है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देती हूँ, इधर में जो नंबर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो इसमें फर्स्ट नंबर क्या होगा, वंस होगा, यानी कि मान लेते हैं 5 है, इधर 3 है, इधर 6 है। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। सपोज ऐसा हम लोग कुछ मान लेते हैं, एक नंबर है 635.132। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 5 जो है वो वंस है। वंस का मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा 5 की जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है, दोनों को दोनों क्या है, 5 है। ओके, लेकिन अगर हम 3 की बात करें तो 3 क्या है हमारा, 3 आप लोग यहाँ पे देखेंगे 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू ये क्या हो जाता है, टेंस हो जाता है। और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू तो हमारी क्या थी, 5 थी, लेकिन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू जो है वो हो गई 30। आई थिंक कि आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। देन 6 हमारा क्या है, 100 है, तो आप लोग देख सकते हैं, हम पढ़ ही रहे हैं 635, यानी कि 6 क्या है, 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगा 600। तो 630 और 5 तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 635। ये तो हमारा आप लोग देख सकते हैं वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है। अब क्या होगा यदि डेसिमल के हम राइट साइड में आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये 1/10 हो जाता है। जो 1 है वो क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/10 हो जाता है। ओके, देन ये 1/100 हो जाता है, ये 1/1000 हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो आप लोग देख सकते हैं 0.1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि 1 मिनट मैं यहीं पे इरेज करके आप लोगों को समझाती हूँ। ये 2 था, तो 0.1 जो है ये हम किसको बोल रहे हैं, 1/10 को। यानी कि जब हम किसी में 10 पार्ट कर दिया, अब देखिए होल तो यहाँ पे इधर था ही, अब होल के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, यही आएगा कि हम किसी होल को डिवाइड कर देंगे, यही होगा ना। आप लोग देख रहे हैं 10 टाइम्स रिड्यूस होता जा रहा है, जैसे जैसे हम राइट में बढ़ते जा रहे हैं। तो 100 का हमने 10 टाइम्स डिवाइड किया तो 10 में आ गए, 10 को 10 टाइम्स डिवाइड किया तो 1 में आ गए। इसके बाद से आप लोग जब 10 टाइम्स करेंगे तो 1/10 में आ जाएंगे, यही होगा। किसी 1 पार्ट का, किसी 1 होल का 10 पार्ट करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 1/10। तो 0.1 की वैल्यू क्या हो गई, 1/10। वैसे ही अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम देखेंगे पॉइंट, अगर हम 3 का प्लेस वैल्यू बोलें तो क्या हो जाएगा 0.03, यानी कि इसको ले सकते हैं 3/100। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1/100 है। ठीक है, देन अगर हम 2 की बात करें तो 0.002 हो गया। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1000। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि जब हम इन तीनों को फ्रैक्शन के या डेसिमल के इन तीनों नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.132। जब आप लोग इस सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.132। ओके, तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये जो पॉइंट है कि कैसे हम डेसिमल से फ्रैक्शन कर रहे हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सम एग्जांपल्स हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 27.53, तो यहाँ पे बताया है 2 क्या है, टेंस है, 2 टेंस है, 7 यूनिट यानी कि वंस है, 5 जो है वो टेंथ है। ओके, यानी कि 1/10। वहीं पे 3 जो है वो 300 है। ओके, यानी कि 3/100। ओके, देन ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। सम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रैक्शन है जिसको डेसिमल में बोला है, कैसे हमको कन्वर्ट करना है। जैसे 3/10 है तो 0.3 हो गया, ऐसे ही 4/100 है तो क्या हो जाएगा, 0.05।
4। इसी तरीके से आप लोगों को करते जाना है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताती हूँ कि आप लोगों को समझना कैसे है और उसे करना कैसे है। ओके, तो आप लोग इसको खुद फिल करिएगा और समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ पे देन ओके, डाउनलोड करने में थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, ठीक है। देन इसका हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं इस न्यूमरेटर को, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 254 ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका क्या है वैल्यू 200, यानी 200 डिवाइडेड बाई 1000। देन 50 है तो 50 डिवाइडेड बाई 1000। देन 4 है तो 4 डिवाइडेड बाई 1000। सब कुछ जब ऐड करेंगे आप तो क्या दिखेगा आप लोगों को, 200 बाई 1000 की वैल्यू 2/10 हो गई, 50 बाई 1000 की वैल्यू 5/100 हो गई, और 4/1000 की वैल्यू जो है वो 4/1000 हो गई। अब इसको हम लोग सेपरेट डेसिमल में चेंज कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 2/10 को 0.2 लिख सकते हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दी कैसे करते हैं। और आप लोगों को यहाँ पे 5/100 दिख रहा है, तो 5/100 मीन्स ये हो जाएगा 0.05। देन नेक्स्ट हम देखेंगे 4/1000, तो 0.004 हो गया। सबको जब हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया बच्चों, 0.2454। ओके, तो सेम इसी तरीके से आप लोगों को इसको एक्सपेंड करना है। आप लोग सेम ऐसे ही क्या करेंगे, 800 डिवाइडेड बाई 10,000, देन 40 प्लस सारा करते जाएंगे, 40 डिवाइडेड बाई 10,000, देन 7 डिवाइडेड बाई 10,000। देन आप लोग उसको सिंप्लीफाई करके सेम इस फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद से उसको ऐड कर देंगे कि वैल्यू क्या आ रही है। ओके, तो सेम इस तरीके से आप लोग ट्राई करेंगे। ओके, यहाँ पे अब हम लोगों को थोड़ा सा देख लेते हैं, दिया है क्वेश्चंस, जस्ट देखते चलेंगे हम लोग। मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 123 डिवाइडेड बाई 10। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि डिवीज़न कैसे करते हैं। 123 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो सबसे पहले हम 2 डिजिट है, 2 डिजिट हमने ले लिया तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम गया तो ये 10 हो जाएगा। फिर हमने 2 आया, ये कट हो गया। 3 अगेन हम लेंगे क्योंकि 2 डिजिट हमको मेंटेन करना है। देन आप लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा 2, तो 12 हो गया। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 3। अब तो कुछ है नहीं हम लोगों को पास, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट 10 और हमको एक 0 मिलेगा और उसके बाद से 3 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30। ओके, और देन आप लोग क्या करेंगे, कट कर दिए, हो गया। तो आंसर क्या आया, 12.3। ओके, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा क्लियरली समझा करिए। तो यहाँ पे डेसिमल जो है वो इसमें मैच हो गया है। ओके, पेन का थोड़ा सा वो कर्सर साथ ही में खींच जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आंसर आप लोग यहाँ समझ जाइए क्या है, 12.3। तो कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं और डेसिमल में कैसे वैल्यू आता है, बहुत ही सिंपल है। बाकी आप लोग स्टेप्स यहाँ पे सेम वही बात को फॉलो किया गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे सम एग्जांपल्स दिया गया है। 24 डिवाइडेड बाई 100। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम कैसे करेंगे। अभी मान लीजिए 24 डिवाइडेड बाई 100 है, तो यहाँ पे 24 है, ओके, और डिवाइडेड बाई 100। ओके, देन हम देखेंगे कि 2 डिजिट है, नहीं जा रहा है, देन पॉइंट ले लेंगे, देन ये 0 आ जाएगा, ठीक। अब ये 2 टाइम्स जा सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा 200। देखिए आप लोग, हम कुछ भी प्रोसेस नहीं देख रहे हैं, आप लोगों को जस्ट प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे करना है। ये हो गया 4 और ये हो गया 0। देन अगेन ये ऑलरेडी 10th वाले पोजीशन में जा रहा है, यानी 1/10 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक 0 लेंगे और इसके बाद से ये जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 400। देन ये कट हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.24। ओके, आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, मैं इसको भी बता देती हूँ। मुझे जो लगता है कि आप लोगों को डाउट होगा, क्योंकि ट्यूशन में हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं
और उनको जो डाउट होता है, मुझे लगता है कि सेम डाउट आप लोगों के पास भी रहता होगा, तो उसको थोड़ा क्लियर कर देना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 1000 है ना, 12 डिवाइडेड बाई 1000, ये वाला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 1000 है ये, ओके ना, ये क्या है 1000। तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं पॉइंट लेते हैं, 0 है, नहीं गया, फिर अगेन एक 0 लेंगे, देन 0 बढ़ाएंगे, देन हमारा कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। बस सिंपल यही प्रोसेस फॉलो करना है आप लोगों को, चाहे नंबर कितने भी बड़े मिल जाएं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 200, अगेन हम 2 करेंगे, और सॉरी ये अगेन हम क्या, एक 0 अगेन हम बढ़ाएंगे और देन 2 टाइम्स ये चला जाएगा, ओके ना। तो ये हो जाएगा कट। तो 0.012 इसकी वैल्यू कैसे आ रही है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट मुझे बताना है कि आखिर में कॉन्सेप्ट होता कैसे है, किस तरीके से हम सिंपली, आप लोगों को इतना समझ में आ गया ना कि हमको कैसे फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना है और डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना है, देन आप लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। बस सिर्फ आप लोगों को प्रोसेस आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको आज हम लोग थोड़ा समझते हैं, देख लेते हैं। अर्शद गोज टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेजेस 5 पेन्स। 5 पेन उसने परचेज किया। इफ़ 1 पेन कास्ट इज 9.5 यानी कि 9 रुपीज़ 50 पैसे, हाउ मच शुड ही पे द शॉपकीपर्स। अब देखिए 5 पेन्स है, देन हम 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, ओके। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आप लोगों ने कर दिया 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेस बता रहा है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कंजिक्यूटिव एडिशन होता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4, मीनिंग क्या है, 2 को हमने 2 टाइम्स ऐड किए थे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि 2 × 1 मिनट, यदि ऐसे ही हम सेम कहें कि 2 × 3, ओके, तो इज इक्वल्स टू 6 कैसे होता है, 2 को हमने 3 टाइम्स 1 मिनट, 2 को हमने 3 टाइम्स क्या किया, कंसेक्यूटिव 3 टाइम्स हमने ऐड किया। हाँ अगेन मुझसे मिस्टेक हो रही है, ठीक है, ओके। तो क्या किया हमने, 3 टाइम्स हमने ऐड किया, किसको, 2 को। आप लोग देख सकते हैं 2 + 2 + 2 क्या हो गया, 6। समझ में आया। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हम उसको कंसेक्यूटिव वे में, यानी कि कांस्टेंट, उससे उतने टाइम्स को हम ऐड करते हैं। तो अभी 9.5 × 5 है, मीन्स 9.5 को हम 5 टाइम्स यदि ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है। या डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, 95 में 95 सिंपली आप क्या करेंगे, 95 मल्टीप्लाइड बाई 5, जितना वैल्यू आएगा तो कितना आएगा, 475, ओके। देन हम ये देखेंगे कि डेसिमल कहाँ था, 1 प्लेस पे। कहाँ पे था डेसिमल, यहाँ पे प्लेस था। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लेस पे डेसिमल यहाँ पे प्लेस कर देंगे, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और भी सम क्वेश्चंस हैं। तो 51 के लिए है जैसे, तो वहाँ पे दिया है कि कितना हाँ हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। अभी हम लोग एग्ज़ाम्पल 2, ओके। तो एग्ज़ाम्पल 2 में है अकार ट्रेवल्स। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक को रिफ़र करिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड करने में जो एनसीईआरटी की बुक है वो नंबर्स थोड़े इधर उधर हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन हम लोग खुद से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अ कार ट्रेवल 12.5 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड विथ 7.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर में पर लीटर पेट्रोल है ना, पर लीटर पेट्रोल का मीनिंग है, पर मीन्स डिवाइड करना, यानी कि पर 1 लीटर में कितना जा रहा है डिस्टेंस, 12.5 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा 7.5 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं 12.5 किलोमीटर जो है वो कितने में जा रहा है, 1 लीटर में,
ओके। देन अगर हम 5 लीटर की बात कर 7.5 लीटर की यदि बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर करेगा 1 मिनट 12.5 इंटू 7.5। ओके, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन आप लोग वैल्यू देखेंगे क्या आएगा, 93.75। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को ईजी सा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सिंपली कैसे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई देन डेसिमल, उसके अकॉर्डिंग हम प्लेस करते हैं। तो आप लोग जब डेसिमल से मत डरिए कि डेसिमल हमको कहाँ लगाना है, किस प्लेस पे डेसिमल है, आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग बस डेसिमल को प्लेस कर देना है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक सिंगल प्लेस पे था, जस्ट यू हमारा देख रहे हैं एक ही नंबर के बाद डेसिमल था, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एक ही के बाद डेसिमल प्लेस कर दिए थे। यहाँ क्या होगा, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल है, एक के बाद यहाँ डेसिमल है, यानी कि 2 नंबर के बाद डेसिमल प्लेस होगा जब आंसर आएगा। तो हम 12.5 और 7.5 जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये सोचेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करिए, डेसिमल बिल्कुल अभी ध्यान मत दीजिए, डेसिमल हम एंड में लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 125 इंटू 75, सिंपली जैसे आप लोग करते हैं वैसे करेंगे, और उसके बाद से 1 प्लेस पे यहाँ है, 1 प्लेस पे यहाँ है, 2 प्लेस पे हम डेसिमल प्लेस कर देंगे और ये हो जाएगा 93.75 किलोमीटर। तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हमको डेसिमल कैसे प्लेस करना है। सिंपली आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन है तो कितने प्लेस के बाद आप लोगों को दिख रहा है डेसिमल, उतना हम काउंट करके उतने के बाद प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, जो भी क्लास के इस चैप्टर के क्या क्या मेन पॉइंट हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक कि मार्च में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले होंगे, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि इसका पार्ट 2 का जो भी पोर्शन है वो मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, क्योंकि हाफ ईयरली के बाद के ही पोर्शन आप लोगों के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय बाय।